कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। ओके, सो अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, ये अभी एक्सरसाइज 7.3 है। तो इसको करने से पहले मैं एक चीज बोल लेता हूं। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूलाज पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए साइन बी कॉस ए नॉट सॉरी साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, फिर साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा। जो बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले एक काम करो, क्लास 11 का मैथ्स का बुक उठाओ, क्लास 11 का मैथ्स का बुक उठाओ, ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर निकालो। आई थिंक चैप्टर 3 या चैप्टर 2 ही था वो चैप्टर। ठीक है, तो वो चैप्टर निकालो, निकाल के एक पेज बनाओ। एक पेज में जितना भी फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 5, सारा फॉर्मूलाज को लिखो। और लिखो इस तरह की समझ समझ के लिखो कि हाँ इस तरह ऐसे हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो लेट सपोज इसका कुछ ऐसा निकला है ए प्लस बी। ठीक है, और प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये इस तरह कैसे आया, क्योंकि इसका मतलब है साइन ए कॉस बी। ठीक है, और प्लस कॉस ए साइन बी। और इसका मतलब होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, लिखा था। ओके, तो देखो ये दोनों कट जाएगा, बचा क्या, 2 साइन ए प्लस कॉस बी। फॉर्मूलास को समझ समझ के लिखना है। ठीक है, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो नंबर 1 क्वेश्चन पे। नंबर वन क्वेश्चन है, वी हैव टू इंटीग्रेट 2x प्लस 7। इससे पहले साइन स्क्वायर है वो मैंने देखा ही नहीं। ओके सॉरी। तो साइन स्क्वायर ऑफ 2x+1, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता होना जरूरी है। फॉर्मूला क्या है, cos ऑफ 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, फिर ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाय 2। इसका मतलब होगा ये। ओके, फिर इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, देयरफॉर साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसका मतलब क्या निकलेगा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 5 बाय 2। यही निकलेगा कि नहीं, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 4x प्लस 10 बाय 2, यही निकलेगा। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन i का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था, we have to integrate sin square 2x plus 5 dx। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos ऑफ 4x plus 10 by 2 dx, यही हो जाएगा। फिर तो बाकी सब करना तो बहुत इजी है। फिर इसे देखो, ये फिर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 4x प्लस 10, यहाँ पे बाय 4, क्योंकि कोफिशिएंट में 4 है, और जो कोफिशिएंट में होता है इंटीग्रेशन में हम लोग क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं बाय 8। और प्लस सी तो हमेशा रहेगा ही। ठीक है, तो चलिए नंबर 2 करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग करेंगे नंबर 2। नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x कॉस ऑफ 4x। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम लोग को एक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऐसे लिख दो कि वी नो, क्या पता है कि 2 ऑफ
साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा तो ये कैसे हुआ? ठीक है, ये कैसे हुआ? हम लोग को पता है साइन ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और इसका मतलब होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तब ये हो जाएगा ये 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, ये दोनों तो तब कैंसिल चला जाएगा, तब ये दोनों कैंसिल चला जाएगा। ओके, सो ये मैंने ऐसे ही इसका प्रूफ मैंने दिखा दिया, आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। ठीक है, ओके, तो ये मैंने ऐसे ही दिखा दिया। तो ये क्या बन जाएगा? ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? तब ये इंटीग्रेशन बन जाएगा अच्छा, और एक बात ये है कि ये अगर इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है, तो साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी क्या होगा? 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ओके ओके, तब ये आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ 3x प्लस 4x प्लस साइन ऑफ 3x माइनस 4x। ओके, तब ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे dx होगा साइन ऑफ 7x प्लस साइन ऑफ माइनस x dx। ठीक है, तब ये बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x, और हम लोग को पता है साइन ऑफ नेगेटिव x होता है नेगेटिव ऑफ, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x, मतलब नेगेटिव ऑफ कॉस ऑफ 7x बाय 7 माइनस नेगेटिव ऑफ कॉस ऑफ x बाय 1। ठीक है, ये 1 लिखने का जरूरत नहीं है, माइनस ऑफ कॉस x। ठीक है, इस तरह लिख देने से ही हो जाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा? माइनस कॉस ऑफ 7x बाय 7 प्लस कॉस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x, और यहाँ पे तो 1/2 है और प्लस से तो हमेशा रहेगा ही। फिर ये क्या बन जाएगा? माइनस कॉस ऑफ 7x बाय 14 प्लस 1/2 कॉस x। ठीक है, और यहाँ पे प्लस ही तो रहेगा ही। ओके ओके, तो अभी चलो करते हैं नंबर 3। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करने के लिए बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूलाज होता है, जो हम लोगों ने क्लास 11 में करके आया है। ठीक है, अगर किसी का एडवांस मैथ्स है, ठीक है, जैसे मैं हूँ आसाम से, आसाम में एडवांस मैथ्स होता है। ठीक है, एडवांस मैथ्स जिनका था वो लोग आई थिंक क्लास 10 में ही पढ़ चुके होंगे ये सब। ठीक है, तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं। तो नंबर 3 है, आ गया नंबर 3 का क्वेश्चन। ओके, हाँ मिल गया। तो नंबर 3 है, वी हैव टू इंटीग्रेट cos of 2x, cos of 4x, cos of 6x। ठीक है, तो देखिए ये सब क्वेश्चन में एक्चुअली मेन प्रॉब्लम होता है बच्चों को फॉर्मूला बनाने में। ठीक है, फॉर्मूला बनाने के cos x प्लस cos y इस तरह इस फॉर्म में बनाने में उनको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लेकिन वंस आप लोगों ने ये सीख लिया, तब ये सब कुछ है ही नहीं। तो ऐसे लिखिए, पहले हम लोग ये इंटीग्रेंड को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 4x cos of 6x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हम लोग को पता है कि cos a cos b, ये कब आता है? ये मतलब एक्चुअली 2 cos a cos b ये आता है जब हम लोग एक सम लेगा, उसका हम लोग सम करेगा cos of a माइनस b के साथ। ठीक है, क्योंकि यहां से निकलता है cos a cos b माइनस sin a sin b, और यहां से निकलता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये sin a sin b कब जाता है? बचता है सिर्फ 2 cos a cos b।
ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पे नीचे लेके जाएगा तब ये हो जाएगा cos a cos b, ये तब हो जाएगा ये 1/2 आ जाएगा और यही चीज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं लिख ही लेता हूँ। ठीक है, तब ये चीज यहाँ पे आ जाएगा। ओके ओके, तो अभी इसको हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम लोग cos ऑफ 2x को बाहर रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ 4x cos ऑफ 6x, ये हो जाएगा 1/2 cos ऑफ a प्लस बी, मतलब 4x प्लस 6x प्लस cos ऑफ 4x माइनस 6x। ठीक है, तो आप लोग अगर सोच रहे हैं कि ये तो 4x माइनस 6x नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा, मेरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि cos ऑफ नेगेटिव ऑफ x होता है cos ऑफ x। ठीक है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग चाहे बड़े को पहले लिखे फिर छोटे को लिखे, ऐसे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर ये बन जाएगा 1/2 cos ऑफ 2x और ये बन जाएगा cos ऑफ 10x प्लस cos ऑफ नेगेटिव ऑफ x। ठीक है, ये इवेंचुअली पॉजिटिव ही बन जाएगा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2x cos ऑफ 10x प्लस cos ऑफ 2x cos ऑफ 2x। ठीक है, ये माइनस 2x होगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया। फिर देखना ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हम लोग को cos ऑफ 2x cos ऑफ 10x हम लोग को मिल गया, तो फिर ये क्या वापस से यही फॉर्मूला में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वापस से वही फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार cos ऑफ 12x प्लस cos ऑफ माइनस 8x। ओके, और यहाँ पे बन जाएगा cos स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा 1/2 cos ऑफ 12x प्लस cos ऑफ 8x, और ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर 2x। हम लोग को क्या पता है cos ऑफ 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये प्लस 1 वहां पे चला गया, डिवाइडेड बाय हो गया, तब ये बन जाता है नॉर्मली क्या बनता है cos ऑफ 2x प्लस 1/2, यही बन जाता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे cos x का मतलब क्या है 2x है, यहाँ पे x का मतलब क्या है 2x है, तो यहाँ पे ये 2x नहीं होगा, यहाँ पे होगा cos ऑफ 4x, यहाँ पे होगा cos ऑफ 4x प्लस 1, और ये हो गया dx। नहीं, dx तो अभी नहीं आएगा, अभी तो इंटीग्रेट करना शुरू ही नहीं किया। ओके, फिर ये इवेंचुअली आ जाएगा 1/4 cos ऑफ 12x प्लस 1/4 cos ऑफ 8x प्लस cos ऑफ 4x प्लस 1/, हम लोग का इवेंचुअली यही आ जाएगा। तो चलिए इसको अगर हम लोग ब्रेक कर देते हैं या फिर डायरेक्टली ब्रेक कर देते हैं, बेकार में स्टेप्स बना के फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 4x/2 प्लस 1/2, हम लोग को तो यही मिल जाएगा उसके बाद, है कि नहीं। सो रुको 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 रुको, यहाँ पे 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे भी 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे भी आएगा 4। तो देखो हम लोग 1/4 को डायरेक्टली बाहर कॉमन हम लोग खींच सकते हैं। बाहर अगर कॉमन खींच दिया तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ये प्लस 1। ठीक है, इसको ऐसे करने से हो जाएगा। फिर अभी हम लोग इंटीग्रेट करेगा, अभी लिखेगा therefore integration of cos of 2x cos of 4x cos of 6x dx, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos of 12x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos of 8x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos of 4x dx, और यहाँ पे तो प्लस 1 तो एक होगा ही, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। ओके, तो इसको जब हम लोग कर लेगा, यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या मिलेगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos का होता है पॉजिटिव, तो होगा साइन ऑफ 12x/12
प्लस साइन ऑफ 8x/8 प्लस cos ऑफ 4x/4 प्लस x, और प्लस सी तो हमेशा रहेगा। तो फिर इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखना जरूरत नहीं है, ऐसे ही रख सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जाएगा नंबर 4 पे। नंबर 4 क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x+1, ठीक है। साइन स्क्वायर, सॉरी सॉरी, ये क्यूब है, साइन क्यूब है, साइन क्यूब ऑफ 2x+1। ओके, तो इसके लिए हम लोग को एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग चाहे ये साइन 3x, ये फॉर्मूला से भी हम लोग कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला भी मतलब लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है, ये एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करेगा, इसको साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स के फॉर्म में रख देगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा साइन क्यूब 2x+1 dx, ठीक है। सो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख सकता है, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x+1 dx, इस तरह लिख सकता है कि नहीं। तो अब देखो ये साइन स्क्वायर 2x+1 जो है, इसको हम लोग कैसे तोड़ सकता है, 1 माइनस कॉस ऑफ, तोड़ सकता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है 1, तो इसका मतलब ये होगा कि नहीं, इसका मतलब ये होगा कि नहीं। ओके, यहाँ पे तो डिवाइडेड बाय 2 नहीं था, सॉरी, फिर ये होगा ये, ठीक है कि नहीं, इस तरह हम लोग लिख सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एक ट्रिक लगाएगा, एक छोटा सा हम लोग ट्रिक लगाएगा। तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे t इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x+1 अगर हम लोग पकड़ता है, तो यहाँ पे dt क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x+1 होगा कि नहीं, यहाँ पे माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x+1 होगा कि नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पे एक 2 एक आ जाएगा, ओके, तब यहाँ पे यही होगा। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे dt/-2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2x+1 dx, ये होगा कि नहीं, यहाँ पे dt/2 हो जाएगा साइन ऑफ 2x+1। तो अभी हम लोग इसको कैसे ब्रेक करेगा, इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा dt/-2, ठीक है, ये हो जाएगा dt/-2। फिर ये क्या हो जाएगा, ये -1/2 को अगर हम लोग बाहर खींच दिया, ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये, ओके। फिर तो करना बहुत इजी है कि नहीं। ओके, तो फिर ये -1/2, टी का मतलब हम लोगों ने क्या पकड़ा था, रुको मुझे देख लेने दो, टी का मतलब पकड़ा था कॉस ऑफ 2x+1 माइनस कॉस क्यूब 2x+1 बाय 3, ठीक है। तो यही है हम लोग का आंसर। तो प्लस सी तो यहाँ पे हो गई, चलो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इसको तो ब्रेक करना जरूरी है, आई थिंक नहीं करने से भी होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सी वहां से तो हमेशा रहेगा। ओके, सो अभी है नेक्स्ट नंबर 5, वी हैव टू इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सो देखना, तो हम लोग आइदर साइन एक्स को टी टी पकड़ सकते हैं या फिर कॉस एक्स को टी पकड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मन जा रहा है कि मैं कॉस एक्स को टी पकड़ू, ठीक है, सो हम लोग cos x को t पकड़ते हैं, ऐसे पूरा आपका इच्छा है कि आप कैसे करें, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos क्यूब x स्क्वायर x sin x dx, ओके। फिर ये क्या बन जाएगा, cos क्यूब x sin स्क्वायर x को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ओके, sin x dx। फिर इसको हम लोग थोड़ा और ब्रेक कर लेते हैं, cos क्यूब x माइनस cos टू द पावर 4x
ठीक है कि नहीं? ओके, साइन एक्स dx। फिर या फिर हम लोग t पकड़ लेते हैं cos x को, फिर dt बाई dx बन जाएगा नेगेटिव ऑफ cos x, ठीक है, सॉरी नेगेटिव ऑफ sin x। फिर dt क्या होता है, माइनस sin x dx, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब माइनस t टू द पावर 4। अच्छा यहाँ पे 4 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, तो ये कहाँ चला गया, यहाँ पे 4 नहीं होगा, 3 टू द यहाँ पे 5 होता है, ओके, यहाँ पे भी सेम 5 होगा, ये 5 होगा और यहाँ पे होगा माइनस dt, ठीक है। तो ये बन जाएगा t टू द पावर 5, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव ऐसे करके आपके ये बन जाएगा, ठीक है। तो बाकी तो करना बहुत इजी है, t टू द पावर 6/6 माइनस t टू द पावर 4/4 प्लस, और t का मतलब था cos x, तो ये हो जाएगा cos to the power 6x/6 minus cos to the power 4x/x प्लस, ठीक है। तो इसी तरह चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, नंबर 6। ये क्वेश्चन भी सेम जैसे हम लोग cos वाले के साथ किया था, यहाँ पे भी हम लोग सेम एक फॉर्मूला लगा के वही करेगा। हम लोग का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x sin 2x sin 3x dx, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा अलग है, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा अलग है। हम लोग को पता है कि साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, इसका मतलब होता है एक्चुअली ये 2 साइन ए साइन बी है, हाँ ठीक है। सो 2 साइन ए साइन बी, इसका मतलब है कि हम लोग कॉस ऑफ ए माइनस बी के साथ कॉस ऑफ ए प्लस बी को हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि देखिए कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, सॉरी कॉस ए माइनस कॉस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और इसका मतलब होता है कॉस ए कॉस बी, मतलब नेगेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों कट जाएगा, एन में बचेगा ये, ठीक है। ये सब क्लास 11 का चीज है, मैं ऐसे ही यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो साइन ए साइन बी, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, क्या ये बन जाएगा हम लोग का 1/2 cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस, हम लोग का यही बन जाएगा। तो इसको हम लोग i को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, i को लिखेंगे 1/2 cos ऑफ a माइनस बी, मतलब cos ऑफ 2x माइनस 3x, फिर क्या हो जाएगा प्लस cos ऑफ 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x, ठीक सिखाए तो ओके। तो ये 1/2 चलो बाहर चला गया, ये हो गया साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया साइन एक्स, और यहाँ पे आ गया कॉस ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स कॉस ऑफ 5x, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन है साइन एक्स कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस 5x dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत इजी है, ठीक है। हम लोग को पता है अगर हम लोग t को पकड़ा sin x, तब dt क्या हो जाएगा cos x dx, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t dt, ठीक है। ये s है, मुझे 5 का तरह लग रहा था अचानक, ओके, प्लस इसका, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेगा, इसका इंटीग्रेशन भी करना देखो सिंपल है। इसका cos a cos b, cos a cos b का सॉरी sin a sin b, sin a cos b, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है,
ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ माइनस बी। आई थिंक सो, हाँ यही होता है, क्योंकि मैं भी इतना एक्चुअली फॉर्मूलाज मुझसे भी याद नहीं रखा जाता। ठीक है, मैं एक बार चेक करके बताता हूँ। ठीक है, मैं एक बार चेक करके बताता हूँ। इससे निकलेगा साइन ए कॉस बी, और इससे निकलेगा साइन ए कॉस बी, और ये नेगेटिव, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यही होगा। ओके, यही होगा यही होगा। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब 6x प्लस साइन ऑफ x माइनस 5x मतलब माइनस 4x। ठीक है, यही बनेगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था फॉर्मूला को लेके, ठीक है, क्योंकि मुझे भी इतना याद नहीं रहता फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला अगर कभी आप भूल गए तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको ये सब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन ए साइन बी, सॉरी साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये चार का फॉर्मूला अगर याद है आप लोग को तो आई थिंक बना पाएंगे। ठीक है, इस तरह आप लोग बना पाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो हो जाएगा 1/2। ये तो इसका काम बहुत ही इजी हो गया। प्लस ये बन जाएगा साइन ऑफ 6x नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ 4x dx। ठीक है, dx, ये तो इसका यही बन जाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा 1/2, t का मतलब था साइन x, तो ये हो जाएगा, t का मतलब था साइन x, तो देख लेंगे तो, हाँ हाँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 6x बाई 6, कॉस ऑफ 6x बाई 6, ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव कॉस ऑफ 4x बाई प्लस सी, ये हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 6x बाई 6 प्लस कॉस ऑफ 4x बाई 4। ठीक है, यही होगा। तो एक बार ऊपर से एक बार देख लेता हूँ, ऊपर से मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ तक तो मुझे ठीक ही लग रहा है। यहाँ पे कुछ नेगेटिव था नहीं, यहाँ पे 1/2 आता ना, इसलिए मुझे लग रहा था कि यहाँ पे 1/2 आता। ओके रुको रुको, यहाँ पे 1/2 आता। हाँ, तो इसके बाद का आप लोग कर लीजिए, हाँ करके मुझे बोल दीजिए। यहाँ पे 1/2 आने से शायद तक यहाँ पे ये 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी शायद तक कुछ होगा, मैंने कुछ कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ट्राई कर लेना। ठीक है, ये चीज आप लोग ट्राई कर लेना। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। नेक्स्ट का एक दो क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, आप लोग कर लेंगे। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 में जाता हूँ, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये हम लोग को सॉल्व करना है। अच्छा, तो आप लोगों ने हाफ एंगल फॉर्मूला तो शायद पढ़ रखा होगा, तो आई थिंक ये तो बता पाएंगे कि 1 माइनस कॉस एक्स, इसका मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका मतलब होता है 1 प्लस कॉस एक्स, इसका मतलब होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये कैसे आया? ओ, ये कैसे आया? 1 माइनस कॉस 2x, इसका मतलब है साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हो जाएगा ये, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये होगा कि नहीं? ठीक है, ये उससे आया, और ये 2 अगर वहां पे चला जाएगा हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको वैसे याद रखना बेटर है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना बेटर है। अब तो आई थिंक ये तो आई थिंक कर ही पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सेक्स स्क्वायर एक्स का होता है tan ऑफ x। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे होगा x। ठीक है, फिर ये क्या बन जाएगा?
ये बन जाएगा 2 10x by 2 माइनस x प्लस c। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, नंबर 9। ये भी देखिए इजी क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, तो cos x है मतलब cos ऑफ 2x, cos ऑफ 2x का हम लोग का बहुत फॉर्मूला है जो लेकिन जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो है ये, है कि नहीं, वो है ये, यही होगा। और इसका वैल्यू क्या होगा, यही होगा, होगा कि नहीं, होगा। ओके, फिर ये क्या बन जाएगा, बाय माइनस ये क्या बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x/2 dx, यही बन जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या बन जाएगा 1/2, ये तो हो जाएगा dx, ये हो जाएगा 1/2, 10 स्क्वायर x/2 को थोड़ा टाइम पहले हम लोगों ने इंटीग्रेट कर चुका है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक काम करते हैं, चलो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, आई थिंक हो जाएगा उस आइडिया से। ये देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है, ये देखो, ये लाइन टू साइड समझ में आया होगा। 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स होता है कि नहीं, और इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब क्या होता है, ये तो ये होगा ना सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 होगा, ये होगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2। नो 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 नो, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया, 10 स्क्वायर ये प्लस होता है, सॉरी सॉरी, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 होता है सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2। चलिए कोई बात नहीं, तब 10 स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, रुको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया। तब ये क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये 10 स्क्वायर एक्स, चलो यहाँ पे आ गया, ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, तो वहां पे है 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तब सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 dx, ये हो जाएगा 1/2, माइनस वन प्लस हो जाएगा, ये 2 माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। ओके, dx तो हो से कहाँ चला गया, ओके, फिर ये इस तरह हो जाएगा 1/2 2dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। आई होप कि मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/2 2x माइनस ये हो जाएगा tan ऑफ x बाय 2, 1/2 2x माइनस 2 tan ऑफ x बाय 2 प्लस c, तब ये हो जाएगा x माइनस tan ऑफ x बाय 2 प्लस c, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए नए सम्स के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।